आज हम एक ऐसे सवाल की पड़ताल करने वाले हैं जो शायद हर किसी ने कभी ना कभी खुद से पूछा होगा। मैं कौन हूं? और इस सफर में हमारे गाइड हैं स्वामी विवेकानंद। हमारे पास उनकी किताब ज्ञान योग के कुछ बहुत ही दिलचस्प अंश हैं। बिल्कुल। और ये किताब कोई मतलब आसान रीडिंग नहीं है, लेकिन इसमें जो विचार छुपे हैं वो जिंदगी बदल देने वाले हैं। हाँ, हमारा मिशन यही है कि इन गहरे विचारों को थोड़ा आसान बनाया जाए और ये समझा जाए कि हजारों साल पुराना ये ज्ञान आज भी उतना जरूरी क्यों है। तो ज्ञान का यह रास्ता जिसे ज्ञान योग कहते हैं, आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ किताबें पढ़ने या सोचने विचारने के बारे में है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। ज्ञान योग सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि ये अपनी पहचान को पूरी तरह से बदलने का एक प्रोसेस है। पहचान को बदलना? हाँ, इसका आधार अद्वैत वेदांत के दर्शन पर है। अद्वैत का मतलब है जो दो नहीं है। अच्छा। ये कहता है कि हमारी असली पहचान, जिसे आत्मन कहते हैं, और इस ब्रह्मांड की परम चेतना, जिसे ब्रह्म कहते हैं, वो अलग अलग नहीं है। वो एक ही हैं। वो एक ही है। ज्ञान योग इसी एकता को सीधे अनुभव करने का, महसूस करने का रास्ता है। मतलब ये जानने की कोशिश की हम ये शरीर नहीं है, ये मन नहीं है, बल्कि कुछ और हैं जो इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। सही। और जाहिर है इसका लक्ष्य मोक्ष या जन्म मृत्यु के चक्र से आजादी पाना है। सही कहा। स्वामी विवेकानंद इसे बहुत खूबसूरती से समझाते हैं। वो कहते हैं कि हमारा सारा दुख, सारा डर सिर्फ एक गलतफहमी की वजह से है। गलतफहमी? हाँ, हम खुद को अपने नाम, अपने काम, अपने रिश्तों से, अपनी सफलताओं और असफलताओं से जोड़कर देखते हैं। ये अविद्या या अज्ञान है। ज्ञान योग इसी गलत पहचान की परतों को एक एक करके हटाने का विज्ञान है, ताकि हम अपने असली स्वरूप को देख सकें। ठीक है, तो ये पहचान बदलने का प्रोसेस है, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे होती है? मतलब क्या कोई भी सुबह उठकर ये रास्ता अपना सकता है? नहीं। किताब में साधन चतुष्टय का जिक्र है। ये सुनने में किसी क्वालिफिकेशन टेस्ट जैसा लगता है। आप इसे एक तरह की तैयारी या ट्रेनिंग कह सकती हैं। ये 4 गुण या योग्यताएं हैं जो इस रास्ते पर चलने के लिए जमीन तैयार करती हैं। अच्छा। पहला है विवेक। विवेक मतलब सही और गलत में फर्क करने की समझ? हाँ, लेकिन यहाँ इसका मतलब थोड़ा और गहरा है। विवेक का मतलब है जो हमेशा रहने वाला है यानी शाश्वत, और जो बदलने वाला है यानी अस्थायी, उसके बीच फर्क करना। ओके। सत्य क्या है, ब्रह्म, और असत्य क्या है, ये पूरी दुनिया, हमारा शरीर, हमारे विचार जो हर पल बदल रहे हैं। ये समझ पैदा करना पहला कदम है। और जब ये समझ आने लगती है तो शायद दूसरी योग्यता अपने आप आने लगती होगी, जो है वैराग्य। बिल्कुल। लेकिन वैराग्य शब्द सुनकर तो मन में एक ऐसी तस्वीर आती है कि सब कुछ छोड़कर पहाड़ों पर चले जाऊं। क्या इसका मतलब यही है? ये एक आम गलत फहमी है। विवेकानंद के हिसाब से वैराग्य का मतलब चीजों से नफरत करना या उन्हें छोड़ना नहीं, बल्कि उनसे मानसिक रूप से न चिपकना है। मानसिक रूप से? हाँ, ये समझना कि जो चीजें अस्थायी हैं वो हमें स्थायी खुशी नहीं दे सकती। आप दुनिया में रहें, अपने सारे काम करें, लेकिन अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल बाहरी चीजों के हाथ में ना दें। ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात है। इसके बाद जो तीसरा गुण है वो थोड़ा मुश्किल लगता है। षट संपत्ति, 6 तरह की मानसिक दौलत। इसमें तो पूरी एक लिस्ट है। हाँ, और ये लिस्ट बहुत दिलचस्प है। एक एक करके देखते हैं। पहला है शम। शम यानी मन को शांत रखना, उसे बेवजह यहां वहां भटकने ना देना। और दूसरा है दम, यानी अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल रखना। अच्छा। जो भी हम देखते, सुनते या महसूस करते हैं उसके गुलाम ना बन जाना। तो मन और इंद्रियां, ये तो सबसे पहली रुकावटें होती हैं। एक बार इन पे काबू पा लिया तो आगे का रास्ता आसान हो जाता होगा। बिल्कुल। इसी नींव पर बाकी गुण टिके हैं, जैसे उपरति, जिसका मतलब है कि बाहरी चीजों से मन हटाकर अपने कर्तव्य पर टिके रहना। फिर है तितिक्षा, यानी सहनशीलता। जिंदगी में जो भी सुख, दुख, मान अपमान आए, उसे बिना विचलित हुए शांति से सह लेना। ये तो बहुत बड़ी मानसिक शक्ति की बात है। और इस लिस्ट में श्रद्धा और समाधान भी हैं? हाँ, श्रद्धा का मतलब है गुरु और शास्त्रों पर गहरा विश्वास, एक भरोसा कि ये रास्ता मुझे मंजिल तक ले जाएगा। और आखिर में समाधान, यानी मन को एक लक्ष्य पर पूरी तरह टिका देने की क्षमता। जबरदस्त फोकस। जबरदस्त फोकस। और इस तैयारी का चौथा और आखिरी स्तंभ है
मुमुक्षुत्व यानी आजादी की जबरदस्त प्यास। ये कोई हल्की फुल्की इच्छा नहीं है। ये एक ऐसी बेचैनी है कि जब तक सच का अनुभव न हो जाए तब तक किसी और चीज में मन ही नहीं लगता। जब ये चारों योग्यताएं किसी में आ जाती हैं तब वो ज्ञान हासिल करने के असली प्रोसेस के लिए तैयार होता है। ठीक है, तो ये तैयारी हो गई, लेकिन इस तैयारी के बाद ज्ञान हासिल करने का असली प्रोसेस क्या है? क्या बस किताबें पढ़नी है या कुछ और करना होता है? इसके 3 बहुत साफ चरण बताए गए हैं। पहला है श्रवण, यानी किसी आत्मज्ञानी गुरु या उपनिषद जैसे ग्रंथों से सत्य के बारे में सुनना। यहाँ सुनना सिर्फ कानों से नहीं बल्कि पूरे ध्यान और खुले दिमाग से होता है। सुनने के बाद आता है मनन। जो सुना है उस पर गहराई से सोचना, विचार करना, तर्क करना। अच्छा। अपने मन में उठने वाले हर सवाल, हर शक को दूर करना। ये एक तरह का इंटेलेक्चुअल मंथन है। जब तक हर शंका का समाधान न हो जाए तब तक आगे नहीं बढ़ना। और तीसरा और आखिरी चरण वो है निदिध्यासन। ये सबसे जरूरी है। इसका मतलब है जिस सत्य को सुना और समझा है उस पर लगातार ध्यान करना, मेडिटेट करना। इतना गहरा ध्यान कि वो सिर्फ एक विचार न रह जाए बल्कि आपका जीता जागता अनुभव बन जाए। यहीं पर जानकारी ज्ञान में और ज्ञान अनुभव में बदल जाता है। ठीक है, तो ये हुआ अभ्यास का तरीका। लेकिन ये सब करने के लिए हमें ये तो समझना होगा कि हम ढूंढ क्या रहे हैं। उन अंशों में 3 शब्द बार बार आते हैं, आत्मन, ब्रह्म और माया। ये क्या है? ये इस पूरी फिलॉसफी के 3 सबसे बड़े खंबे हैं। सबसे पहले बात करते हैं आत्मन की। आत्मन है हमारा सच्चा मैं। ये शरीर नहीं है, मन नहीं है, हमारी भावनाएं या यादें भी नहीं है। तो फिर क्या है? ये वो शुद्ध चेतना है, वो साक्षी है जो इन सब को देख रहा है। ये कभी पैदा नहीं हुआ, ये कभी मरेगा नहीं, ये शाश्वत है, दिव्य है। और दूसरा शब्द है ब्रह्म। इसे परम सत्य कहा गया है। हाँ, ब्रह्म वो अनंत वास्तविकता है जो इस पूरे ब्रह्मांड का आधार है। वो हर चीज में है और हर चीज से परे भी है। अच्छा। उसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, लेकिन उसे समझने के लिए 3 शब्द इस्तेमाल होते हैं, सत, चित, आनंद। सत, चित, आनंद। सत यानी शाश्वत अस्तित्व, एग्जिस्टेंस। ठीक। चित यानी शुद्ध चेतना, कॉन्शियसनेस। और आनंद यानी परमानंद, ब्लिस। तो हमारे पास आत्मन है यानी हमारी व्यक्तिगत चेतना, और ब्रह्म है यानी ब्रह्मांडीय चेतना। ज्ञान योग कहता है कि ये दोनों एक हैं, लेकिन हम इन्हें अलग अलग क्यों महसूस करते हैं? यहीं पर तीसरा कॉन्सेप्ट माया आता है। बिल्कुल। माया को समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसे ऐसे समझिए जैसे आप कोई 3D मूवी देख रहे हैं। ठीक है। आपने 3D चश्मा पहना हुआ है। आपको पता है कि स्क्रीन पर जो डायनासोर आपकी तरफ आ रहा है वो असली नहीं है, लेकिन फिर भी आप डर जाते हैं। आपकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। हाँ, होता है, बिल्कुल होता है। माया वही 3D चश्मा है। ये एक ऐसी शक्ति है जो हमें इस दुनिया को, इसके सुख दुख को, इसके भेदभाव को असली मानने पर मजबूर कर देती है। अच्छा। इसी माया के चश्मे की वजह से हम खुद को इस शरीर मन तक सीमित मान लेते हैं और अपने असली अनंत स्वरूप को भूल जाते हैं। ज्ञान योग उस चश्मे को उतारने का तरीका है। ये बहुत अच्छी मिसाल है। तो जब ये चश्मा उतरता है तब क्या दिखता है? किताब में उपनिषदों के कुछ प्रसिद्ध वाक्यों का जिक्र है जिन्हें महावाक्य कहते हैं, जैसे तत्त्वम् असि। तत्त्वमसि का मतलब है तुम वही हो। तुम वही हो। यहाँ तुम का मतलब है आत्मन और वही का मतलब है ब्रह्म। ये गुरु का अपने शिष्य से कहना है कि तुम खुद को जो ये छोटा सा इंसान समझ रहे हो वो तुम्हारी असली पहचान नहीं है। तुम्हारी असली पहचान वो परम चेतना ही है। और एक और महावाक्य जो मुझे बहुत शक्तिशाली लगा वो था
अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ब्रह्म हूँ। ये वो परम घोषणा है जो साधक अनुभव के बाद करता है। ये कोई घमंड भरी घोषणा नहीं है, नहीं, बल्कि उस परम सत्य का अनुभव है कि मैं और ये ब्रह्मांड अलग नहीं है। जैसे लहर को एहसास हो जाए कि वो सागर से अलग नहीं बल्कि सागर ही है। वाह, यही ज्ञान योग का शिखर है। ये सब सुनने में बहुत गहरा और मतलब क्रांतिकारी लगता है, लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। पूछिए। ये सब किसी साधु या दार्शनिक के लिए तो ठीक है, लेकिन एक आम इंसान जो अपनी नौकरी, परिवार और रोजमर्रा की मुश्किलों में फंसा है, उसके लिए इन विचारों का क्या मतलब है? स्वामी विवेकानंद ने इसे आम लोगों के लिए प्रैक्टिकल कैसे बनाया? यही स्वामी विवेकानंद की सबसे बड़ी खूबी है। उन्होंने वेदांत को गुफाओं और मठों से निकालकर आम जिंदगी में ला खड़ा किया। उन्होंने जोर दिया कि ये सिर्फ जानने की बात नहीं है, ये जीने की बात है। उनका पहला और सबसे बड़ा संदेश था निर्भय बनो। निर्भयता, इसका ज्ञान योग से क्या संबंध है? सीधा संबंध है। हमारा सबसे बड़ा डर क्या होता है? मृत्यु का डर, कुछ खोने का डर, असफल होने का डर। सही बात है। ये सारे डर इसलिए हैं क्योंकि हम खुद को ये नाशवान शरीर और मन मानते हैं। जिस पल आपको ये एहसास होने लगता है कि आपका असली स्वरूप अविनाशी आत्मन है, जिसे न कोई आग जला सकती है, न कोई तलवार काट सकती है, उसी पल डर की जड़ें कट जाती हैं। अच्छा, आपको एक गहरी आंतरिक शक्ति और स्थिरता मिलती है। और इसका दूसरों के साथ हमारे व्यवहार पर क्या असर पड़ता है? ये सबसे क्रांतिकारी बदलाव लाता है। विवेकानंद कहते हैं कि अगर एक ही भ्रम हर इंसान में मौजूद है तो फिर भेदभाव कैसा? ऊंच नीच, अमीर गरीब, अपना पराया, ये सब माया का खेल है। जब आप हर इंसान में उसी ईश्वर को देखने लगते हैं तो आपके अंदर से नफरत और स्वार्थ खत्म हो जाता है और उसकी जगह करुणा और सार्वभौमिक प्रेम ले लेता है। अच्छा, आप किसी की मदद इसलिए नहीं करते कि वो बेचारा है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि वो आपसे अलग है ही नहीं, उसकी सेवा अपनी ही सेवा है। किताब में एक जगह उन्होंने ज्ञान योग को दूसरे योग मार्गों जैसे भक्ति योग और कर्म योग के साथ मिलाने की सलाह दी है। ऐसा क्यों? क्या एक रास्ता काफी नहीं है? क्योंकि स्वामी विवेकानंद एक संतुलित व्यक्तित्व के विकास पर जोर देते थे। वो कहते थे कि इंसान सिर्फ दिमाग नहीं है, उसमें दिल भी है और हाथ भी है। दिल, दिमाग और हाथ। हाँ, सिर्फ ज्ञान योग इंसान को बहुत ज्यादा बौद्धिक और शायद थोड़ा रूखा बना सकता है। सिर्फ भक्ति योग यानी इमोशन अगर बिना ज्ञान के हो तो अंधविश्वास में बदल सकता है। सही है। और सिर्फ कर्म योग यानी काम अगर बिना सही समझ के किया जाए तो वो बंधन बन सकता है। तो वो एक ऐसा इंसान बनाना चाहते थे जिसका दिल एक भक्त की तरह महसूस करे, दिमाग एक ज्ञानी की तरह सोचे और हाथ एक कर्मयोगी की तरह काम करे। बिल्कुल, एक संपूर्ण इंसान। उनका एक बहुत मशहूर उदाहरण है जो इस पूरी बात का सार है। क्या है वो? प्रत्येक आत्मा संभावित रूप से दिव्य है। लक्ष्य बाहरी और आंतरिक प्रकृति को नियंत्रित करके इस दिव्यता को प्रकट करना है। प्रकट करना? हाँ, प्रकट करना शब्द बहुत जरूरी है। हमें कुछ नया बनना नहीं है, सिर्फ उस दिव्यता को जाहिर करना है जो हमारे अंदर पहले से मौजूद है। तो अगर हम इस पूरी गहरी चर्चा को समेटें तो सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? मेरे लिए तो यह है कि ज्ञान योग सिर्फ एक फलसफा नहीं बल्कि एक पहचान बदलने का प्रोसेस है। बहुत बढ़िया कहा। ये आपको अपनी रोजमर्रा की छोटी पहचान, नाम, काम, राष्ट्रीयता से हटाकर एक ऐसी सार्वभौमिक पहचान से जोड़ता है जो कभी बदलती नहीं, कभी मरती नहीं। और हमारे सारे डर और असुरक्षा इसी छोटी पहचान से आते हैं। बिल्कुल। और ये कोई हवाई रास्ता नहीं है। इसके लिए बाकायदा तैयारी यानी साधन चतुष्टय और एक डिसिप्लिन प्रोसेस, श्रवण, मनन, निधिध्यासन है। सही। और इसका अंतिम सत्य ये पहचानना है कि हमारा अलगाव सिर्फ एक भ्रम है, माया का एक पर्दा है। असल में हम सब उसी एक अनंत चेतना का हिस्सा है। और विवेकानंद के मुताबिक इस ज्ञान का असली फल इसी जिंदगी में मिलता है, निर्भयता, करुणा और सबके लिए प्रेम के रूप में। उनका एक और उदाहरण है जो इस बात को बहुत खूबसूरती से सामने रखता है। हाँ, वो कहते हैं, जिस क्षण मुझे हर मानव शरीर के मंदिर में बैठे ईश्वर का एहसास हो जाता है, जिस क्षण मैं हर इंसान के सामने श्रद्धा से खड़ा होता हूँ और उनमें ईश्वर को देखता हूँ, उसी क्षण मैं मुक्त हो जाता हूँ। वाह!
मुक्ति कहीं मरने के बाद नहीं, यही है, इसी दुनिया में लोगों के प्रति अपना नजरिया बदलकर। यही उनका व्यवहारिक वेदांत था। आज हमने स्वामी विवेकानंद के नजरिए से ज्ञान योग की दुनिया की एक झलक देखी। ये एक ऐसा रास्ता है जो हमें अपनी सीमित पहचान के पिंजरे से निकालकर अनंत आकाश में आजाद करता है। यह हमें सिर्फ ये मानने के लिए नहीं कहता कि हम दिव्य हैं, बल्कि उस दिव्यता को अनुभव करने और अपनी जिंदगी को साहस, प्रेम और गहरी शांति के साथ जीने के लिए प्रेरित करता है। तो जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। आज हमने अपनी पहचान से जुड़े भ्रम को दूर करने की बात की। हम सब खुद को कई लेबल्स देते हैं। मैं एक डॉक्टर हूं, मैं एक भारतीय हूं, मैं एक पिता हूं, मैं सफल हूं या मैं असफल हूं। बहुत सारे लेबल्स। रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी पहचान से जुड़ा ऐसा कौन सा एक छोटा सा लेबल या भ्रम हो सकता है जिस पर आज चर्चा किए गए सिद्धांतों का इस्तेमाल करके सवाल उठाया जा सके?